दोस्तों, भारत को मंदिरों का देश कहा जाता है। यहाँ हर गली नुक्कड़ चौराहे पर आपको छोटे बड़े मंदिर देखने को मिल जाएंगे। अगर ध्यान दिया जाए तो हर मंदिर की अपनी एक अलग ही विशेषता होती है। लेकिन आज हम जिस मंदिर की बात करने जा रहे हैं वो बाकी मंदिरों से काफी अलग है, या फिर आप कह सकते हैं कि काफी ज्यादा खास है। जहाँ बाकी मंदिरों में कोई लड़की अपनी पीरियड्स में नहीं जाती हैं, वहीं इस मंदिर में लड़कियों को पीरियड्स में भी जाने की इजाजत है। और सिर्फ इतना ही नहीं, देश के ज्यादातर मंदिरों में आपको मंदिर के अंदर भगवान की प्रतिमा देखने को मिल जाएगी, लेकिन इस मंदिर में आपको भगवान की कोई भी प्रतिमा नहीं मिलेगी। एक योनि कुंड मिलेगा जिसमें से हर वक्त पानी का बहाव होता रहता है। और इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात तो ये है कि इस पानी का रंग साल के 3 दिन लाल हो जाता है। कौन सा है ये मंदिर और क्या है इस पानी से जुड़ा रहस्य? दोस्तों, अगर आप भी अपनी जिंदगी से निराश हो चुके हो तो इस वीडियो को पूरा देखिए और इस मंदिर में जाइए। यकीनन आपकी सारी मुसीबतों का हल इसी मंदिर में है। और ये बात सिर्फ मैं नहीं कह रहा, बल्कि इस मंदिर में जाने वाला हर एक भक्त यही कहता है। दोस्तों, सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि मैं जिस मंदिर की बात कर रहा हूँ वो मंदिर है कामाख्या देवी मंदिर। इस मंदिर को कामाख्या शक्तिपीठ के नाम से भी जाना जाता है। असम की राजधानी दिसपुर से लगभग 7 किलोमीटर दूर स्थित नीलांचल पर्वत पर कामाख्या देवी मंदिर स्थित है। ये मंदिर देवी सती के 51 शक्तिपीठों में से एक है। देवी सती के 51 शक्तिपीठों की कहानी से तो आप सभी परिचित होंगे, पर जिन्हें नहीं पता उन्हें मैं बता दूं कि देवी सती देवों के देव महादेव से प्रेम करती थी और उनसे ही विवाह करना चाहती थी। पर देवी सती के पिता प्रजापति दक्ष इस विवाह के लिए तैयार नहीं थे। देवी सती के लाख समझाने के बाद भी जब उनके पिता महादेव से उनके विवाह के लिए तैयार नहीं हुए, तब देवी सती ने अपने पिता के विरुद्ध जाकर महादेव से विवाह कर लिया और कैलाश नगरी में रहने लगी। इस बात से नाराज प्रजापति दक्ष ने महादेव को अपमानित करने के लिए अपने यहाँ एक भव्य यज्ञ का आयोजन किया। और इस यज्ञ में प्रजापति दक्ष ने ब्रह्मांड के सभी देवी देवताओं को आमंत्रित किया, सिवाय देवी सती और भगवान शंकर को छोड़कर। जब देवी सती को इस बात का पता चला तो बिना आमंत्रण ही वो यज्ञ में पहुंच गई। हालांकि महादेव ने देवी सती को समझाया कि बिना आमंत्रण के किसी के घर नहीं जाना चाहिए, फिर चाहे वो आपके ही अपने ही क्यों ना हो। पर देवी सती के हठ के आगे महादेव को झुकना पड़ा और बिना आमंत्रण के देवी सती यज्ञ में पहुंच गई। पर यज्ञ स्थल पर देवी सती को देखकर प्रजापति दक्ष क्रोध में आकर महादेव को अपमान करने लगे और उनके लिए अपशब्दों का इस्तेमाल करने लगे। अपने पिता के मुख से अपने पति के लिए अपमान भरे शब्दों को सुनकर देवी सती अंदर से आहत हो जाती है और अपने पिता के यज्ञ कुंड में कूदकर अपने प्राण दे देती है। जब महादेव को इस बात का पता चलता है तो वो क्रोध में देवी सती के जले हुए शरीर को उठाकर तांडव करने लगते हैं। उस समय महादेव के तांडव से पूरा ब्रह्मांड कांपने लगता है। सभी देवता गण विचलित हो उठते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर महादेव को रोका नहीं गया तो संपूर्ण ब्रह्मांड का अंत हो जाएगा। तब पूरे ब्रह्मांड को बचाने के लिए भगवान विष्णु सामने आते हैं और महादेव के मोह को भंग करने के लिए भगवान विष्णु देवी सती के पार्थिव शरीर के 51 भाग कर देते हैं। उस समय देवी सती के शरीर के 51 भाग धरती पर जहाँ जहाँ गिरे उन जगहों पर 51 शक्तिपीठ की स्थापना हुई और उनमें से ही एक कामाख्या शक्तिपीठ भी है जहाँ पर देवी सती की योनि गिरी थी। इसलिए इस मंदिर में योनि कुंड की पूजा होती है। इस कुंड को देवी भगवती की महामुद्रा या महायोनि कुंड कहा जाता है। और इसी योनि कुंड का पानी साल के 3 दिन लाल रंग का हो जाता है, जिसका मतलब होता है देवी उन दिनों पीरियड्स से हैं। दोस्तों, यही वजह है कि उस मंदिर में लड़कियों को पीरियड्स में भी जाने की इजाजत होती है। अब एक सवाल जो यहाँ आप सबके दिमाग में आ रहा होगा कि क्या आज जब टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा विकसित हो गई है, ऐसे समय में भी देवी की पीरियड्स वाली बात पर यकीन करना सीधे तौर पर अंधविश्वास नहीं है? तो दोस्तों, अगर सच में आपको ये बात अंधविश्वास लग रही है तो आपको हर साल जून के महीने में कामाख्या देवी मंदिर में लगने वाले अंबुबाची मेले में जरूर शामिल होना चाहिए। इस समय माता यहाँ राजस्वला यानी पीरियड से होती हैं। मंदिर के दरवाजे को तो इस समय बंद कर दिया जाता है, लेकिन मंदिर के अंदर से निकलने वाले लाल पानी को आप अपनी आंखों से देख सकते हैं। उस समय वहाँ पास ही में बह रही ब्रह्मपुत्र नदी का पानी भी लाल रंग का हो जाता है, जो कि कामाख्या देवी के राजस्वला को दर्शाता है। इन दिनों इस नदी में स्नान करना भी वर्जित माना जाता है। दोस्तों, अपनी आंखों से इन सारे दृश्यों को देखने के बाद भी यकीनन आपका भी देवी कामाख्या में विश्वास बढ़ जाएगा। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया, अंबुबाची मेले के दौरान यहाँ जब माता यहाँ पीरियड से होती है तो 3 दिनों के लिए मंदिर के दरवाजे को बंद कर दिया जाता है और चौथे दिन मंदिर की साफ सफाई करके पूजा पाठ वैदिक अनुष्ठान आदि करके मंदिर को भक्तों के लिए खोल दिया जाता है। इस समय यहाँ काफी भीड़ लगती है। दूर दराज से भक्त मंदिर में पूजा करने आते हैं। कामाख्या मंदिर की एक और सबसे बड़ी विशेषता ये है कि जहाँ देश के बाकी मंदिरों में प्रसाद के रूप में भक्तों को मिठाइयाँ, फल व फूल बांटे जाते हैं,
वहीं कामाख्या मंदिर में प्रसाद के रूप में भक्तों को खून से लथपथ कपड़ा दिया जाता है, जिसे अंबुबाची वस्त्र कहते हैं। ये वही वस्त्र है जब देवी राजस्वला से होती हैं तब उन्हें मंदिर के अंदर बिछाया जाता है। एक्चुअली होता ये है कि देवी के राजस्वला के दौरान मंदिर के अंदर एक सफेद रंग का कपड़ा बिछा दिया जाता है। 3 दिनों तक ये कपड़ा मंदिर में ऐसे ही बिछा रहता है और 3 दिन बाद जब मंदिर का दरवाजा खोला जाता है तब वो कपड़ा माता के खून से भीगकर लाल हो जाता है। ऐसे वस्त्र को बाद में भक्तों के बीच प्रसाद के रूप में बांटा जाता है, जिसे भक्त घर लाकर अपने घर में पूजा स्थान में रख देते हैं। दोस्तों, इसके अलावा कामाख्या देवी मंदिर में माता के राजस्वला का पानी भी प्रसाद के रूप में बांटा जाता है। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि जिसे भी प्रसाद के रूप में ये पानी मिलता है उसके सारे दुख, दर्द, कष्ट, रोग, पीड़ा माता हर लेती हैं। दोस्तों, कामाख्या मंदिर तंत्र साधना के लिए सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मंदिर में काला जादू किया जाता है या वशीकरण से जुड़े टोटके किए जाते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कामाख्या मंदिर एक ऐसी जगह है जहां लोग काला जादू से छुटकारा पाने के लिए आते हैं। और हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि आज 21वीं सदी में भी जो लोग काला जादू की समस्या से पीड़ित हैं और वे इस मंदिर में पूरे विश्वास के साथ आते हैं और कहा जाता है कि माता उन्हें निराश नहीं होने देती। यहाँ भक्तों के हर तरह की समस्या का समाधान होता है। दोस्तों, काला जादू या वशीकरण हटाने की पूजा इस मंदिर में साधु और अघोरियों द्वारा की जाती है, जो कि यहाँ के मंदिर परिसर में हर समय उपस्थित रहते हैं। कामाख्या मंदिर से कुछ दूरी पर उमानंद भैरव का मंदिर है। उमानंद भैरव को ही कामाख्या शक्तिपीठ का भैरव कहा जाता है। उमानंद भैरव का मंदिर ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में टापू पर स्थित है। यहाँ लोगों के बीच ऐसी मान्यता है कि कामाख्या मंदिर आने वाला अगर कोई भक्त उमानंद भैरव के दर्शन के बिना लौट जाता है तो उसकी कामाख्या देवी की यात्रा अधूरी रह जाती है। दोस्तों, जिस टापू पर उमानंद भैरव का मंदिर है उस टापू को मध्यांचल पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। कलिका पुराण के अनुसार यही वो जगह है जहाँ पर समाधि में लीन महादेव को कामदेव ने काम बाण मारा था, जिससे महादेव की समाधि भंग हो गई थी और क्रोध में आकर उन्होंने अपने तीसरे नेत्र से कामदेव को भस्म कर दिया था। दोस्तों, देवी भगवती के महातीर्थ इस नीलांचल पर्वत पर ही कामदेव को पुनः जीवन दान मिला था, इसलिए ये क्षेत्र कामरूप के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, देवी सती का ये मंदिर अपने आप में काफी अनोखा व खास है। संपूर्ण जगत में ऐसी चमत्कारी मंदिर आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगी। इस मंदिर को लेकर ऐसी मान्यता है कि इस मंदिर से कोई भी भक्त आज तक खाली हाथ नहीं लौटा है। यहाँ सबकी मुरादें पूरी होती हैं, इसलिए यहाँ हर दिन हजारों भक्त विवाह, संतान और धन संपत्ति की इच्छा के लिए देवी के दर्शन के लिए आते हैं और माता सबकी इच्छाएं पूरी करती हैं। तो दोस्तों, ये है कामाख्या देवी और इस मंदिर से जुड़ी कुछ अनसुनी बातें। अगर आपको मौका मिले तो क्या आप कामाख्या शक्तिपीठ जाना चाहेंगे? अपना जवाब हमें कमेंट में जरूर बताएं और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को प्लीज लाइक कर दें और इस तरह के और भी अमेजिंग इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।